हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो रिडक्शन फॉर्मूला था उसके अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग लार्जर एंगल्स को हमने रिड्यूस किया था, है ना। और आपको सिखाया था कि कभी भी थीटा अगर दे रखा है तो थीटा में अगर मैं 2n पाई ऐड करूं या 2n पाई सब्ट्रैक्ट करूं, अगर यहाँ इसमें थीटा था तो इसका नियरेस्ट जो था, नियरेस्ट 2n पाई, नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल जो है, अगर यहाँ प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ माइनस होता तो ऐड करते थे। याद आया? तो ये हमने काम किया था और हमने आपको ये बताया था कि अगर, है ना, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 होता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर क्या होता है, साइन रेशियो जो होता है, रेशियो जो होता है वो कन्वर्ट होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, मतलब पाई 2 पाई, इन पर, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर रेशियो चेंज नहीं होता। और क्वाड्रेंट का नॉलेज मैंने आपको दिया था। आइए कुछ बढ़िया सवाल करते हैं, है ना। आपको कुछ अच्छे सवाल, है ना, आपको कराते हैं और उसके बाद हम लोग कंपाउंड एंगल में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है हमारा। जिन बच्चों का ये फर्स्ट लेक्चर है, प्लीज आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, आई बटन पर जाइए और वहां लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्यूशन। सर ये जो लिखा हुआ है ना, सबसे पहली बात तो देखना सीखो, साइन ऑफ माइनस थीटा। मैं इसमें सर आप ना 360 जो है ना डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, नहीं 2 पाई डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -420 है तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल होगा 360। तो 360 आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना। सो उससे भी काम चल जाएगा। मैं आपको जनरल बताता हूँ, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन कितना 420 डिग्री, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कितना, कॉस ऑफ 390 डिग्री, क्लियर। प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 6 डिग्री। और ये क्या है, साइन ऑफ कितना 330 डिग्री। मैं मेथड 1 से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, दिस इज मेथड 1। ठीक, आ जाओ। ये लिखा हुआ है माइनस साइन, इसको 90 के मल्टीपल में तोड़ो तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज 90 इंटू 4, करेक्ट। तो 9 चौके 36, 360 हो गया, 360 40 20 60 प्लस कितना हो जाएगा, ये 60 लिखा हुआ है, सही है। इंटू कॉस ऑफ कितना, जैसे 90 डिग्री टू 4, 9 चौको 36, 360 प्लस कितना 30 डिग्री, प्लस क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ, आप इसको ब्रेक कर लीजिए, 90 इंटू 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 90 इंटू 7, सही है ना, 630 प्लस 30 डिग्री हो गया, सही है। और ये लिखा हुआ है साइन 330 का मतलब हो गया 6 छक्का 36, सही है ना, 9 छक्का 36, 90 डिग्री इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया 270, सही है ना, 270 प्लस 60, तो ये लिखा हुआ था। अब आपको समझ में आ गया होगा, सर ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल का मतलब 4 का मतलब पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, मतलब इवन मल्टीपल मतलब 2 पाई और पाई के साथ, 2 पाई और पाई वाले के साथ, है ना, 2 पाई और पाई के साथ अगर कुछ होता है तो नो चेंज। सो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर नो चेंज, तो रेशियो विल नॉट चेंज। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ठीक है ना। अच्छा, क्या आएगा, माइनस तो बाहर है, यह आएगा साइन 60। चेक कर लेते हैं, 9 चक 36, 360 का मतलब ये हो गया, और प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखना जरा ध्यान से, ये क्या होगा सर, यहाँ पे होगा, देखना सर 90 इंटू 4 अगेन दिस विल नॉट चेंज, तो कॉस 30, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है नहीं, तो 9 चक 36 यहाँ आ गया प्लस 30, मतलब ये लिखा हुआ है सर कितना, कॉस ऑफ 30 डिग्री, क्लियर। अच्छा, आइए यहां पे देखते हैं, कॉस है, कॉस, कॉस है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पर चेंज होता है ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, साइन 30। अब चेक कर लेते हैं ये 7 कहां आता है, तो देखना पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, नहीं तो 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, मतलब एक चक्कर पूरा लगा तो 4 पाई बाई 2 गया, 4 पाई बाई 2 हो गया। अरे 2 पाई का मतलब 4 पाई बाई 2 होता है, और फिर कितना 3 है, तो यहां पे पहुंच गए, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सो दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos is positive,
तो साइन विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, सो ये आ जाएगा प्लस। क्लियर? अगला इनटू, तो 90 इंटू 3, 90 इंटू 3, ठीक है ना? तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर क्या होता है? साइन विल चेंज इनटू क्या? cos 60। अब चेक कर लेते हैं सर, 90 इंटू 3, तो पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, क्लियर? प्लस 60। सर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा? फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्त साइन होता है नेगेटिव, सो नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, सो ये आएगा आपका। नाउ सॉल्व दिस, जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा आपको आपका वैल्यू मिल जाएगा। सो देखिएगा साइन, ये माइनस है, ठीक है? अच्छा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर? √3/2। याद आ रहा है कुछ कुछ? मैंने प्रूफ करवाया है, साइन 30 कॉस 30 है ना, सेम tan 30। आपको नहीं ध्यान है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ प्लीज, है ना? आप ये मत सोचिए कि मैंने अलग से टेबल बना के क्यों नहीं लिखा। अरे टेबल बना के बच्चा हो क्या? है बच्चा हो कि टेबल बनाकर लिख करके दूं? तुमको प्रूफ करवाया है ना, सारा प्रूफ करवाया है, तो सारा प्रूफ करवाया है। दिस देखो, 30 डिग्री 0 डिग्री के लिए साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0। 30 डिग्री के लिए साइन कॉस tan सब निकाल के दिया है, ठीक है ना? साइन कॉस tan, सिमिलरली फॉर 45 डिग्री साइन कॉस tan, सिमिलरली फॉर 60 डिग्री साइन कॉस tan, एंड सिमिलरली 90 डिग्री के लिए नहीं किया था क्या? 90 के लिए भी किया है, सो 90 के लिए भी हमने किया है। सो साइन आ गया, साइन निकाल के दे दिया, कॉस निकाल के दे दिया, तो आप ना कोसेक और सेक खुद से कीजिए, है ना? कोसेक के लिए क्या करेंगे? 1/sin 90, दैट इज 1/1, दैट इज 1। cos 90, sec 90 के लिए क्या करेंगे? 1/cos 90, 1/0 नॉट डिफाइंड। tan 90 के लिए क्या करेंगे सर? tan 90 के cot 90 के लिए 1/tan 90, दैट विल बिकम 0। तो समझदार बच्चे के लिए टेबल बनाकर देना कोई जरूरी नहीं है, कुछ काम खुद से किया कीजिए, ठीक है? अच्छा, आइए वापस अपने प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ थे, हाँ जी, तो ये था √3/2। और cos 30 कितना होता है सर? सर cos 30 भी होता है √3/2। sin 30 कितना होता है? 1/2। तो cos 30 कितना? √3/2, याद रखिएगा सर, ये माइनस, सही है? sin 30 कितना हो गया? 1/2। sin 30 1/2, तो cos 30 कितना होगा? √3/2। sin 60 कितना? √3/2, तो cos 60 कितना? 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। सर ये वाला माइनस को मैंने यहाँ लाके मल्टीप्लाई किया है सर, ठीक है? सो ये कितना आ गया? माइनस √3 का स्क्वायर, दिस विल बिकम व्हाट? 3/4 माइनस 1/4। टेक एलसीएम, जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा दिस विल बिकम कितना? 4, दैट इज -4/4। सो ये आ जाएगा आपका, दिस कम्स आउट टू बी कितना? -1 इज आंसर, दिस इज -1। तो इसका आंसर क्या है? -1। क्लियर? तो ये मेथड 1 से मैंने सॉल्व कर दिया। आप चाहिएगा तो आप मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी झक के। मेथड 2 से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दिख रहा है, ठीक है? तो मेथड 2 से भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, सही है ना? तो मेथड 2 बेटा क्या सिखाया था? देखो साइन -420 है, तो साइन -420 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और क्या है? cos 390, cos 90 डिग्री, सही है ना? प्लस कितना? cos ऑफ -660, और कितना है? साइन ऑफ कितना? दिस इज 330 डिग्री। क्लियर? ठीक है, हाँ ठीक है सर, हो गया। अब देखो मैंने क्या सिखाया था कि सर इसका ना एक काम कर सकते हैं, यहां पर जो है ना साइन, ये क्या है सर? -420, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे ऐड कीजिए। 2 पाई का नियरेस्ट मल्टीपल कौन है? 2 पाई का नियरेस्ट मल्टीपल सर, 2 पाई का नियरेस्ट मल्टीपल है 3। एक ऐसा मल्टीपल जो -420 के नियरेस्ट हो, तो वो 360 है, तो ऐड कर दिया। यहाँ क्या है सर? यहाँ पे है cos, सर ये 390 प्लस में है, तो माइनस क्या कीजिएगा? 2 पाई का नियरेस्ट मल्टीपल कितना होगा सर? ये 360। क्लियर? प्लस प्लस, सर ये क्या लिखा हुआ है? cos ऑफ, सर ये लिखा है -660, सही बात है? तो नियरेस्ट मल्टीपल, नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा? ऐड कर दीजिए नियरेस्ट मल्टीपल, तो नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा? 720 होगा, तो 660 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 720 मल्टीपल ऐड कर दीजिए। और ये क्या है भैया? साइन ऑफ 330। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है दोस्त साइन ऑफ, है ना, 330 माइनस, सर नियरेस्ट मल्टीपल कितना होगा?
तो नियरेस्ट मल्टीपल हो जाएगा सर, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना -360, चलो कोई बात नहीं, -360 डिग्री, सही है। नाउ यू कैन सॉल्व इट इजिली। तो कितना हो गया देखना जरा, देखना जरा, ये क्या हो गया देखो सर, ये हो गया साइन सर -420, ये हो गया 6 6 12, तो आ गया -60, या आ गया कॉस ऑफ कितना 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ कितना हो गया 720, तो 6 6 12, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ कितना आ गया -30 डिग्री। नाउ सॉल्व, साइन ऑफ -60 इज माइनस साइन 60, करेक्ट, एंड दिस इज कॉस 30, ओके, प्लस कितना देखो कॉस ऑफ 60 और इनटू माइनस, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस निकाल के बाहर फेंक दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही आप माइनस फेंकोगे यू विल गेट यहाँ पे साइन 30 आ गया। नाउ पुट द वैल्यूज, सर ये क्या आ गया माइनस साइन 60 √3/2 टू कॉस 30 √3/2, करेक्ट, माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है ना, और ये कितना हो जाएगा सर 1/2 इंटू, नाउ सॉल्व कितना आ गया, दिस इज -3/4 -1/4, आंसर इज एलसीएम लीजिएगा -4/4 विच इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये था आपका सही जवाब। कितना देखिए, एक तो तरीका था 90 के मल्टीपल में इसको रिड्यूस कर लीजिए, 90 के मल्टीपल में अगर ऑड मल्टीपल होगा तो रेशियो बदलेगा और इवन मल्टीपल होगा तो रेशियो नहीं बदलेगा, सिंपल सा तो है। वरना अगर आपको यहाँ माइनस दिख रहा तो इस 420 के सबसे पास वाला जो 360 का मल्टीपल है उसको ऐड कीजिए, और अगर यहाँ प्लस है तो मैंने सबट्रैक्ट किया है, क्लियर, जल्दी से लिखो। चलिए हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू -1, वेरी सिंपल टू प्रूव, है ना, इजी है बहुत, देखिएगा ध्यान से। सर सबसे पहले ये बताओ, मैंने रिडक्शन बताया था, cos 90 के साथ होता है तो चेंज होता है 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर cos 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में मान रहा हूं मैं, थीटा को एक्यूट मान लूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा, नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर ये सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा कुछ नहीं होता दोस्त, सेक थीटा होता है, याद करो, याद करो, कॉस और सेक अपने अंदर के माइनस को डाइजेस्ट कर जाते हैं, ओके। tan ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 के साथ नो चेंज, 180 360 के साथ नो चेंज, तो 180 का मतलब ये tan विल रिमेन tan, तो tan थीटा, बट 180 माइनस थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो यहां भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, अपॉन, नीचे आइए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 के साथ नो चेंज एंड 360 इन एंटी क्लॉक माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव विथ नो चेंज, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सेक थीटा, क्लियर। आइए वह साइन 180 प्लस थीटा नो चेंज, साइन 180 प्लस थीटा will remain as sin theta, but 180 plus theta belongs to third quadrant, और third quadrant में sin कैसी होती है negative, so negative will give negative. Now cot 90 minus theta, cot 90 minus theta will be what, cot 90 minus theta क्या हो जाएगा दोस्त, cot 90 के साथ है, so tan में convert होगा, this will become tan theta, first quadrant है, सीधा सीधा इसका आंसर है tan theta. Now तूफान मचा दो, कुछ हो रहा है क्या गायब, देखना जरा, ये sec थीटा, ये सेक थीटा को खा जाएगा, ये tan इस tan को खा जाएगा, और ये साइन जो है इस साइन को खा जाएगा, देखना यहाँ माइनस माइनस क्या आएगा प्लस आएगा, ऊपर में क्या है सर, ऊपर में +1 है और नीचे में क्या है -1 है, मेरे ख्याल से ये कट देखिएगा तो ये -1 है, ऊपर में माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे में क्या है माइनस है, आंसर इज माइनस। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बेसिक क्लास 10th के आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10th में आर डी शर्मा की किताब में ये सवाल दिया हुआ है, आर एस अग्रवाल में भी दिया हुआ है, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है देखना, ये क्या लिखा हुआ है देखो, यहां से समझो, सर ये लिखा हुआ है tan 1 डिग्री, करेक्ट, सही है, ये क्या लिखा हुआ है tan 2 डिग्री, एक और लिखता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है ये tan 3 डिग्री,
tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। इसके आगे का लिखो, tan 89 है, tan 88, tan 87, यहां से लिखता हूं मैं, ठीक है। tan 87 डिग्री इंटू कितना, tan 88 डिग्री इंटू कितना, tan 89 डिग्री। क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखना, आपको कितने टर्म नजर आ रहे हैं, आपको कितने टर्म नजर आ रहे हैं सर? 89 टर्म। देखो 1 tan 1 tan 2 दो टर्म हो गए, tan 1 tan 2 tan 3 3 तक जा रहा हूं तो 3 टर्म आ रहे हैं, 89 तक जाना है तो टोटल कितने टर्म है? 89 टर्म्स। तो ये मैं लिख दे रहा हूं, देयर आर टोटल, यहां लिख रहा हूं मैं, है ना, टोटल 89 टर्म्स आर देयर। आर एनी कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, मैं देखो मैं पेयर बना रहा हूं किसका, देखना, ये देखो यहां पे मुझे 1 दिखा और यहां पर 89 दिखा। 1 और 89 का सम क्या होता है? 90 होता है। अरे भाई 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री बराबर व्हाट? 90 डिग्री। मतलब मैं 89 डिग्री को लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 1। क्या भाई कोई दिक्कत? 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में तो लिख ही सकता हूं ना। तो इन दोनों को एक साथ लेके आ रहा हूं, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, जैसे इन दोनों को साथ मिलाया तो क्या बना, देखना जरा। दिस इज tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री। क्लियर? दूसरा देखना क्या बनेगा, दूसरा देखना, ये बनेगा सर tan 2 डिग्री। सही बात है। अब देखो 2 डिग्री प्लस 88 डिग्री इज 90 डिग्री, सो 88 को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 2। सही बात है। तो दिस इनटू कितना है, tan ऑफ 88 डिग्री। करेक्ट? नाउ कितना आ गया ये, tan ऑफ 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री। सही बात है। 3 और 87, 87 प्लस 3 90 होता है सर, 87 को 90 माइनस 3 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो देखो टोटल 89 टर्म्स हैं। अगर मैं 4 पे जाऊंगा, 4 पे, है ना, टोटल 89 टर्म्स है तो डिवाइडेड बाय 2 करो, है ना, डिवाइडेड बाय 2 करो। सर एक जो टर्म आएगा ना, देखना एक टर्म इधर से जो आएगा tan 44 आएगा, करेक्ट। यहां पे tan 45 होगा और यहां पे tan 46 होगा, करेक्ट है। यहां पर tan 43 डिग्री है और यहां पर जो होगा tan 43, यहां पर होगा tan 47। देखना tan 43 और 47 का पेयर लग चुका है, ठीक है, डैश 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 में वो पेयर आ चुका है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अरे 43 प्लस 47 कितना हो गया, 90 हो गया। सही बात है सर। 44 और 46 का पेयर भी लग गया, 44 प्लस 46 90 होता है, तो 46 को मैं 90 माइनस 44 लिख सकता हूं। क्लियर? अब देखो ना, ये अकेला बच गया बेचारा, इसका कोई जोड़ा नहीं है, मतलब ये सीधा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा कितना, दिस इज tan ऑफ 45 डिग्री। बस सिंपल, बस सिंपल, tan 45 डिग्री, सिंपल, ठीक है। यहां देखिए 189, 288, 387 और इसके पहले जो है वो है 44, 46 और यहां इसके पहले जो है वो है 43, 47। क्लियर है मामला? अब देखना जरा ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप समझ लेना ये रफ वर्क था, है ना। अब देखना जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है दोस्त, ये लिखा हुआ है tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 को आई कैन राइट 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। नाउ दिस इज tan 2 डिग्री इंटू कितना, tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री इज 88। सही है। दिस इज tan 3 डिग्री इंटू कितना, tan 90 डिग्री माइनस कितना 3 डिग्री इज tan 87। करेक्ट? नाउ एंड सो ऑन, कितना आ गया, दिस इज tan ऑफ कितना 45 डिग्री। करेक्ट? देखो ध्यान से, ये कितना हो गया दोस्त, tan 1 डिग्री, तो tan 90 माइनस 1, तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो इनटू क्या लिखा है, दिस इज cot 1 डिग्री। यहां क्या लिखा है, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू क्या लिखा है, tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री एंड सो ऑन। ये क्या लिखा हुआ है भाई, tan ऑफ 45 डिग्री। नाउ काटपीट मचा दो,
मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा, आई कैन राइट cot 1 डिग्री एज 1/tan 1 डिग्री। इसको ये खा जाएगा, इसको ये खा जाएगा, इसको ये खा जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आंसर कम्स आउट टू बी कितना? tan 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से आपको यही प्रूफ करना था आंसर, हेंस प्रूफ। कितना सिंपल था ना। बस आपको ना प्रीवियस टर्म देखने आना चाहिए कि सर एक आगे का और एक पीछे का पेयर लग रहा है। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि 1 डिग्री और 89 डिग्री मिल करके क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो मैं 89 को 90 माइनस 1 के टर्म में लिख सकता हूं, है ना। एंड बाय रिडक्शन वी कैन कन्वर्ट tan इनटू cot। tan 89 इज नथिंग बट cot 1 डिग्री। tan 88 इज नथिंग बट cot 2 डिग्री। और cot को क्या लिख लेंगे? 1/tan। तो 1/tan 2 इंटू tan 2, 1/tan 1 इंटू tan 1, 1/tan 3 इंटू tan 3। नाउ कट पिट जाएगा, कटने पिटने के बाद केवल एक बचेगा जिसका पेयर नहीं बन रहा है, दैट इज tan 45। सो 1 इंटू 1 इंटू वो सब कट जाएगा, केवल आएगा tan 45। सो tan 45 बराबर 1 इज आवर आंसर। जल्दी से लिख, चलिए हो गया होगा, है ना। गुड। अगला सवाल देखिए आप आराम से। क्या बोला है? शो दैट साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर। तो ये प्रूफ करना अपने को 9 1/2, है ना। 9 1/2 मतलब 18 प्लस 1 19/2 प्रूफ करना है। अरे भाई 9 1/2 है ना। तो कैसे पढ़ते हैं? 9 दूना 18, 9 इंटू 2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 19। सही बात। आ जाओ, देखो क्या करना है। सर देखना ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 5 डिग्री। सही बात, सही बात। इसके पहले वाला टर्म बता सकते हो क्या है? सर साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अरे भाई 5 10 15 है ना, ये 90 हो गया, तो 90 से 5 और घटा दो। 5 5 से बढ़ रहा हूं ना, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 30 35 40 45 50, है ना, 55 60 65, है ना, 70 75 80 85 90। तो क्या आएगा? एक पहले साइन स्क्वायर 85। अब देखो ना 5 और 85 जो है, 5 और 85 जो है उन दोनों का सम 90 होता है। मतलब 85 को यू कैन राइट 90 माइनस 5। सही बात है। तो यहाँ का जो 85 था, पहले एक बार लिख देता हूं मैं यार आपको, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 10 डिग्री। देख लीजिए आप, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। सही बात है। प्लस एंड सो ऑन, प्लस कितना आ जाएगा ये? दिस इज साइन स्क्वायर, तो बोल रहा हूं मैं 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर? देखना जरा, इसका और इसका पेयर बना रहा हूं मैं। क्यों? 5 और 85 को जोड़ो 90 आएगा। सो 85 को, है ना, तो 5 डिग्री प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 85 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक, अच्छा। तो यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, है ना। तो ये लिखा हुआ है कितना? साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। क्लियर? आ जाओ दूसरा देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है सर? साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस, एक पहले 80 और 10 90 होता है। सो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है। अगला क्या है? प्लस कितना? साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा? एक और पहले का आएगा तो क्या होगा? 75 आएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं दो ही टर्म तक लिख रहा हूं, समझना। यहाँ पे 75 आएगा, नहीं चाहते हो लिखना लिख। साइन स्क्वायर 75 डिग्री। अब ये पेयर बनते जा रहे हैं। सोचो 15 है तो 75, 20 होगा तो 70, है ना, 25 होगा तो 65। सही बात है, सही है। उसके बाद 30 होगा तो 60, ठीक, 35 होगा तो 55, 40 होगा तो 50। सही बात, 40 होगा तो 50।
45 होगा तो 45, तो 45 का पेयर नहीं बनेगा, तो एक और आएगा यहाँ पे टर्म, क्या आएगा, बच गया, वो क्या है, साइन स्क्वायर 45। पीछे से 40, आगे से 40 गए और पीछे से 50 तक आ गए, तो 50, 40 और 50 आ गया। अगला क्या आएगा, 45, उधर से 5 घटेंगे तो 45, तो एक साइन स्क्वायर 45 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 90। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को समझ लिया। नाउ इसको चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा, आपको मालूम है ये बात ना कि सर साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपको ये बात पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, इट इज नथिंग बट साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। ओके, अब देखना जरा क्या लिखा है, जैसे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। 80 को मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस नहीं इनटू होना चाहिए ना, दिस प्लस प्लस, यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, तो प्लस आएगा। प्लस कितना आ जाएगा भाई बताओ, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कितना, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस कितना आ गया ये, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कितना आ गया, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। नाउ चेक करना, ये क्या लिखा हुआ है देखना जरा ध्यान से, तो साइन स्क्वायर 5 और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कितना, कॉस स्क्वायर कितना, सर ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री लिखा हुआ है, अरे 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, कॉस 90 कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या लिखा हुआ है देखना, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कितना, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, उसका स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, सो कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी कॉस स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस कितना आ गया, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कितना, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री एंड सो ऑन गोज टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, ठीक। मेरे ख्याल से आपको ये वाला क्या दिख रहा होगा, 1 दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 1 प्लस, सर ये भी 1 प्लस, सर ये भी 1, ऐसे 1 कितने आएंगे सर, 1 आएंगे देखना, 1 आएंगे कितने, कहां तक जा रहे हैं हम, 5 10 15 20 25 35 40, 40 तक जा रहे हैं। 40 तक अगर हम जा रहे हैं, तो अगर 40 तक गए होंगे तो एक तरफ से 40 गए होंगे तो पीछे से आए होंगे 50 तक, और एक 45 वाला है, तो 5 8 40, 8 बार 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 1 1 1 1 प्लस कितना, साइन स्क्वायर 45 दैट इज 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 1। आंसर कितना आ गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही बात है, तो दिस कम्स आउट इक्वल्स टू 9 प्लस कितना, दिस इज 1/2, 9 प्लस 1/2, क्या लिख सकता हूं मैं, 9 1/2, ऐसे ही तो लिखते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हो कैसे, 9 दूना 18 प्लस 1 की बटा 2, ये दोनों तरीका है लिखने का, देखो 9 दूना 18 प्लस 1 19/2, या फिर 9 दूना 18 प्लस 1 19/2, दोनों तरीका है लिखने का, यू कैन राइट इन बोथ वेज, क्लियर, तो दिस इज योर आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, क्लियर, बहुत सिंपल था। पकड़िए, सेट कीजिए, इसका 2 का सम जो है वो 90 आ रहा है, अगर 90 आ रहा है मतलब एक को दूसरे के टर्म में अपन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, क्लियर, जल्दी से लिख लो।
चलिए हो गया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा सवाल क्या है। सर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिए, जरा इस पर नजर डालिए और इस पर नजर डालिए, तो देखिएगा ध्यान से। सर पाई बाई 16 प्लस 7 पाई बाई 16 क्या होगा, देखना क्या आ जाएगा 16 और यह आ जाएगा 8 पाई विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब यह है मैं 7 पाई बाई 16 को पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। बोलो सही कि गलत। इसका मतलब सर इसका उसके साथ पेयर बनेगा। सो क्या बन गया देखना जरा ध्यान से, ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर और 7 पाई बाई 16। चलो एक काम कर लेते हैं, एक बार तुमको लिख के दिखाता हूँ, ठीक 16 सर प्लस बाकी जो दो बच गया इसका जोड़ा लगा लो सर। क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस कितना कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 16। देखा ध्यान से देखना, 3 पाई बाई 16 और 5 पाई बाई 16 देखना, 3 पाई बाई 16 प्लस 5 पाई बाई 16 क्या आएगा 16, ये क्या आएगा 8 पाई, दिस इज 5 बाई 2, तो 5 पाई बाई 16 कैन बी रिटन एज 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 16। तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि इन दोनों का सम, इसका और इसका सम भी जो है 3 और 5 कितना 8 पाई बाई 16 मतलब पाई बाई 2 आ रहा है, मतलब 5 पाई बाई 16 को मैं 3 पाई बाई 16 को टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ चेक कीजिएगा, मैं रिडक्शन लगा रहा हूँ भाई मेरे, ये क्या लिखा हुआ है देखना जरा कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 सही प्लस कितना देखना ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर। अच्छा 7 पाई बाई 16 को आई कैन राइट कितना, आई कैन राइट 7 पाई बाई 16 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16। सही बात सर, ऐसे लिख लो और प्लस क्या लिखा हुआ है ये दिस इज कॉस स्क्वायर कितना 3 पाई बाई 16 प्लस कितना कॉस स्क्वायर कितना पाई बाई 2 माइनस कितना लिख सकता हूँ मैं 3 पाई बाई 16। तो इसको ऐसे लिख लिया, ठीक। अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस, अच्छा कॉस स्क्वायर इसको थीटा पढ़ो, कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये क्या है पाई बाई 2 माइनस थीटा, सो कॉस पाई बाई 2 माइनस समथिंग इज व्हाट साइन समथिंग। तो ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, आपको समझ में आ गया होगा। अरे मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, ये लिखा हुआ है क्या कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, ये कुछ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 का होल स्क्वायर है। मतलब ये लिखा हुआ है कितना साइन पाई बाई 16 का होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर पाई बाई 16, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 16। क्लियर? अच्छा आप इसको लिख सकते हैं जो लिखना हो, है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझ गए? इसको पॉज करके लिख लेना यार, है ना, अगर नहीं समझ में आता है स्क्वायर का तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी नौजवान हो नए लोग हो समझ में आएगा, धीरे धीरे स्पीड अपने आप आ जाएगी। आप डेली का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी स्पीड खुद ब खुद लौट आएगी। तो देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर कितना 3 पाई बाई 16 प्लस क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है दोस्त साइन स्क्वायर कितना 3 पाई बाई 16। नाउ चेक ये कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस बिकम्स 1 प्लस ये क्या आ गया सर ये भी 1 और सर ये भी 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी क्या आ गया 1, कम्स आउट टू बी 2 आपका क्या है आंसर है। ठीक जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल है, इसमें दो सवाल है आपको, है ना, आपको करना है इसको, देखिए कीजिए, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला है ए करके दिखा रहा हूं, अब मैं दो दो मेथड से नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या बोला है सर ये दिस इज tan ऑफ 720 डिग्री, सही है,
माइनस कॉस कितना है भाई 270 डिग्री, सही बात। अच्छा माइनस कितना 150 डिग्री, सही बात। टू कॉस कितना सर 120 डिग्री, ये लिखा हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि दिस कम्स आउट टू बी 1/4। एक तो तरीका है, देखो 720, 720 का मतलब समझते हैं, दो तरीके से बताऊं, देखना रफ में कर रहा हूं, देखना 720 का मतलब हो गया 2 पाई को 2 चक्कर, अरे 2 पाई मतलब 360, 720 का मतलब कितना, ये हुआ 2 पाई, ये हो गया 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई का मतलब 720। इस वाले पे जो tan होता है वो 0 होता है, tan 2 पाई, सही है, क्या बराबर कितना 0 होता है, tan 2 पाई कितना होता है भाई 0 होता है tan 2 पाई, tan 2 पाई इज 0, tan 4 पाई क्या होगा सर 0। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आपको क्या बोला है tan 720, तो जब भी लार्ज एंगल दिखे तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल जो है ना वो यहाँ पे प्लस 720 है, तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है सर 720 का नियरेस्ट मल्टीपल 2 पाई का नियरेस्ट मल्टीपल, अरे भाई 2 पाई का वो मल्टीपल जो 720 के क्लोज है, तो 2 पाई का मल्टीपल जो 720 के क्लोज है वो 720 ही है, तो 720 को माइनस कर सकता हूं मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, वरना मैं सीधा लिखता 0 है, ठीक है। तो tan 0 पर 0, tan 2 पाई पर 0, tan 4 पाई पर 0, tan 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 6 2n पाई पर 0, तो 2n पाई पर 0 होता है tan, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो इधर ध्यान से, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है cos 270, cos 270 का मतलब समझते हैं, cos 270 का मतलब क्या होता है, cos 270 का मतलब cos 3 पाई बाई 2, याद कीजिए cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या थी, याद करो भाई, cos 3 पाई बाई 2 कितना था सर 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1, तो 3 पाई बाई 2 पर कितना था 2 डिग्री था, 0 था वैल्यू, तो 270 की वैल्यू कितनी होती, माइनस इसको लिख लीजिए कितना साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सही है ना, और इन कॉस कितना 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ना ये कितना हो गया सर, दिस बिकम्स tan 0, देखो अरे जो 720 की वैल्यू होगी, जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी, 0 डिग्री पर tan 0 होता है, एक चक्कर और मारोगे तो 360 पर भी tan 0 होगा, 2 चक्कर मारोगे 720 पर भी tan 0 होगा, मतलब tan जो है वो 2n पाई पर क्या होता है 0 होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n को अगर आप इंटीजर रखते हैं तो कितना भी चक्कर मारिए 2n पाई पर tan क्या होगा 0 होगा, देखो n की वैल्यू 1 रखो, tan 2 पाई 0, n की वैल्यू 0 रखो, tan 0 0, n की वैल्यू 2 रखो तो 4 पाई 0, tan की वैल्यू कितना हो गया 3 रखो तो 6 पाई, tan 6 पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, 6 पाई पर भी क्या आएगा 0 आएगा। इस वाले एक्सिस पर tan की वैल्यू और cos की वैल्यू 0 होती है, सॉरी tan की वैल्यू और sin की वैल्यू 0 होती है ना, cos तो 1 होता है, ठीक। अच्छा तो सर ये आ गया 720, देखा यहाँ से tan 0 के बराबर ही आ गया है ना, माइनस सर ये 0 लिख लो, लिखना चाहते हो तो। अब देखो 90 प्लस 60, 90 के साथ है तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा सर, साइन चेंज होगा कॉस में, क्लियर, साइन चेंज होगा कॉस में, ठीक है। तो ये आ गया cos 60। अब ध्यान से सुनिएगा कि भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया, इनटू कॉस, कॉस कितना होगा सर चेंज होगा, कॉस विल बिकम साइन 30 डिग्री, कॉस 90 प्लस 30 कम साइन साइन 30, कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा सर साइन थीटा, बट इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, सो क्या आ जाएगा नाउ ये सर tan 0 0 माइनस 0 माइनस कॉस 60, साइन 60 कितना √3/2, तो कॉस 60 कितना होगा 1/2 2, सर ये माइनस बाहर लाके इसको प्लस कर दो और ये भी लिखा है 1/2, हेंस आंसर कम्स आउट टू बी 1/4, मेरे ख्याल से ये आंसर है और यही RHS आया है प्रूफ, RHS इज 1/4 प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, नाउ मूव टू सेकंड पार्ट, तो मिटा रहा हूं मैं भैया, है ना, देखना
सुनना ध्यान से, आ जाओ बी। क्या बोला है, साइन 780, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, साइन 780 डिग्री, सही बात। सर नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल जो इसका नियरेस्ट हो, यहाँ प्लस है तो हम माइनस करो, सही बात। वरना आप 90 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, 90 टू कितना आएगा 9 8 72, 90 इंटू 8 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, सही बात। 90 इंटू 8 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, तो 90 इंटू 8 प्लस 60, 8 का मतलब क्या हो गया सर, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल पर साइन विल नॉट चेंज, सही बात है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया 780 माइनस क्या लिख सकता हूं मैं, ये शॉर्टकट पड़ता है इसलिए मैं करता हूं। साइन क्या है भाई, साइन है सर 480, सर ये -3 कर दो आप, सही है भाई। नहीं समझ में आया ये तो एक काम करो, 90 के मल्टीपल से कर लो, तो ज्यादा बेटर है तुम्हारे लिए। तो सब लोग, ये ज्यादा शॉर्ट पड़ता है लेकिन, है ना, वो वाला ना तुरंत हो जाता है उससे। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। सो मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 तो देख रहा क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है साइन, है ना, ये क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री 9 8 72, 720 प्लस 60 डिग्री, सही बात, इनटू साइन कितना आ गया 90 डिग्री 9 5 45 गुना 5, 45 और 30, सही है। प्लस कितना आ गया कॉस, इसको लिख लो कितना 90 प्लस 30, और इसको क्या लिख लोगे साइन 90 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ चेक, सर ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल पर साइन विल नॉट चेंज, तो ये तो साइन थीटा आएगा। अब चेक करना साइन कैसी होगी, साइन 6, साइन कैसा होगा सर 8 है, 8 इंटू पाई बाई 2, सर पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 का मतलब होता है एक चक्कर, तो 8 पाई बाई 2 का मतलब 2 चक्कर। अब प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अच्छा 90 इंटू 5, सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे साइन विल चेंज टू कॉस, तो ये क्या आएगा सर, दिस विल बी कॉस 30 डिग्री। अब मुद्दा ये है कि यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस, तो 5 का 4 का मतलब क्या हुआ 4 पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पहुंच गए, अरे भाई पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, 4 बार पाई बाई 2 घुमा तो यहाँ पहुंच गया। एक और पाई बाई 2 जाना है, मतलब कहाँ पहुंच गए यहाँ पे, और प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, सो पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव, क्लियर। अच्छा आ जाओ 90 प्लस 30, सर कॉस 90 प्लस 30, सर कॉस 90 प्लस 30 होगा साइन 30, बट सेकंड क्वाड्रेंट में ये आएगा कितना माइनस साइन 30, और ये आएगा 90 प्लस 60 इज नथिंग बट कॉस 60, ओके सही बात। अब देखो जरा, मिटा रहा हूं मैं इसको, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है आपका √3/2 इंटू साइन 60 √3/2, तो कॉस 60 कितना होता है √3/2 माइनस साइन 31/2 इंटू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है साइन 30 के बराबर 1/2, तो ये कितना आ गया, दिस इज 3/4 माइनस 1/4, आंसर कम्स आउट टू बी कितना 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/4, दिस कम्स आउट टू बी 1/, दिस इज योर आंसर RHS। RHS प्रूफ 1/2 आ गया, क्लियर। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आप ना इसको थोड़ा सा, आप इसको लिख लीजिए, जगह है नहीं, लिख लीजिए, फिर मेथड 2 से ही बता देता हूँ कि सर 720 कैसे ऐड करेंगे, सब टैग करेंगे तो क्या होगा, आएगा सेम आंसर कि नहीं आएगा, चेक कर लो, है ना, जल्दी से लिख लो। चलिए देखिएगा, इसी में मेथड 2 बताता हूँ, ठीक है ना, इसी में मेथड 2 करके बताता हूँ। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मेथड 2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसका देखना साइन 780 है, तो इसको क्या लिख लूंगा, देखना जरा, साइन सर 780 डिग्री, ये प्लस में है, तो एक ऐसा 2 पाई का मल्टीपल ढूंढो जो इसका क्लोज हो, तो वो कौन है 720, तो सर यहाँ प्लस है, तो 780 जो है ना उसमें ना आप 2 बार क्लॉकवाइज घूम जाइए, सही है ना, 720 माइनस कर दीजिए,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप क्लॉक वाइज घूमो या एंटी क्लॉक वाइज, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ प्लस था मतलब ये एंटी क्लॉक एंगल मेजर हुआ है तो आपको क्लॉक घूमना है, और अगर यहाँ पे क्लॉक एंगल मेजर हुआ होता माइनस होता तो आप एंटी क्लॉक घूमते। तो यहाँ पर सर कर दो कितना -700 इंटू अगला क्या है साइन 480 लिखा हुआ है 480 का मतलब क्या हो गया सर, इसका क्लोजेस्ट कौन है, क्लोजेस्ट है 360 माइनस कर, इसका क्लोजेस्ट जो है वो है आपका 3। ओके अगला क्या है प्लस, सर ये तो सिंपल है, ये तो cos 120 लिखा था तो cos 90 प्लस 30 कर दीजिए और इंटू साइन 90 प्लस कर दीजिए, साइन 90 डिग्री प्लस 6। नाउ चेक ये कितना आ गया भाई मेरे, ये आ गया साइन ऑफ कितना साइन 60 डिग्री, सही बात। ये क्या आ गया साइन, ये आ गया 60 40 100 है ना, ये आ गया 120 डिग्री, सही बात है, ठीक है। और ये कितना आ गया प्लस cos 90 प्लस 30 इज नथिंग बट माइनस साइन 30 और ये आ जाएगा कितना cos 60, अभी निकाल के बताया था, सही बात। अब ये कितना देख लो सर, ये लिखा हुआ है कितना साइन 60 और ये देखो ये लिखा हुआ है कितना साइन 90 प्लस 30 डिग्री माइनस कितना साइन 30 टू कॉस, तो साइन 60 कितना हो गया, ये आ गया कितना देखिएगा, ये आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा साइन 90 प्लस 30 इज व्हाट cos 30, cos 30 भी क्या होता है देखिएगा, ये आता है कितना √3। अरे भाई साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 मतलब cos 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है, सो पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन 90 प्लस 30 कितना cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/2 आप जब सॉल्व कीजिएगा यू विल गेट 1/2 एज योर, इससे भी प्रूफ हो, वेरी 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 इजी, जल्दी से लिख लो। चलिए समझ में आया, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था आपका, ये भी प्रूफ हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है, देखिए इसको, आपसे ये होता है कि नहीं होता है, देखो ना भाई पकड़ो इसको, सर π/20 पकड़ाया पकड़ाया ये, और ये इसका जोड़ा इसके साथ है, दोनों अलग अलग हैं पर दोनों का कुछ ना कुछ जोड़ा लग रहा है, देखना π/20 9 π/20 देखो π/20 प्लस 9 π/20 होता है बेटा 10 π/20, दिस इज नथिंग बट π/2, सही बात, काटो π/2 आएगा और π/2 आएगा, इसका मतलब 9 π/20 को मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस π/20, एनी डाउट। अच्छा सर इसको देखो, इसको 3 π/20 को 7 π/20 को देखना क्या लिखा हुआ है, दिस इज 3 π/20 प्लस कितना है 7 π/20 कितना लिखा हुआ है, दिस इज π/2 करेक्ट, 3 π/20 प्लस 7 π/20 इज व्हाट रिटन एज π/2, तो 7 π/20 को आप लिख लीजिएगा, 7 π/20 को आप लिख लीजिएगा कितना π/2 माइनस π/20। अब देखिए जरा इसको जोड़ा लगाइए, क्या लिखा है देखना, ये लिखा है tan π/20 इंटू tan 9 π/20, ओके ये लिखा हुआ था, सही बात, इंटू तो एक साथ लेकर के आ गया मैं, आगे देखना क्या लिखा है, आगे लिखा है tan 3 π/20 इंटू tan कितना 7 π/20 और एक क्या बच गया tan 5 π/20, 5 π/20 को आप देख सकते हैं सर ये π/4 लिखा हुआ है, सही बात, तो इसको देख लो क्या लिखा है, ये दिस कैन बी रिटन एज tan π/20 tan मैं लिख सकता हूं इसको π/2 माइनस π/2 माइनस π/20, ओके तो π/2 माइनस π/20 चेक कर लीजिएगा एलसीएम वही तो आ गया,
अरे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 20, सही है ना। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 20, तो ये आ गया 10 पाई माइनस पाई, दैट इज 9 पाई, सही बात है। ये कितना आ गया भैया, इसके बाद देखो यहाँ से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अब तक। tan क्या लिखा है यहाँ पे, 3 पाई बाई 20, tan आप लिख लीजिए कितना, दिस इज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 20, करेक्ट। और ये क्या लिखा हुआ है, tan पाई बाई 4 लिखा हुआ है भाई, नहीं नजर आया, तो 5 चौके 20 कट जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। ये क्या लिखा था दोस्त, देखना, दिस इज tan पाई बाई 20 इंटू रिटर्न एज cot पाई बाई 20, सही बात। और ये क्या लिखा हुआ है, tan पाई बाई 20 टू cot 3 पाई बाई 20, सही है। और क्या लिखा है ये, tan पाई बाई 4, ओके। नाउ आप काटपीट मचा सकते हैं, तो 1 बाई, इसको लिख सकते हैं 1 बाई tan पाई बाई 20, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो ये खा जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी tan पाई बाई 4। तो tan पाई बाई 4, tan ऑफ कितना, पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इट्स आंसर कम्स आउट टू बी 1, का आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1, क्लियर। जल्दी से लिख, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका रफ वर्क है, ठीक हो गया होगा, रफ वर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। प्रूव दैट दिस, यू हैव टू प्रूव, बहुत आसान है ये तो सर, ये तो बिल्कुल मुझे दिख गया है ना। क्या भैया, सर इस वाले का है ना, ये क्या है, पाई बाई 18, और ये क्या है, 4 पाई बाई 9। तो मेरे ख्याल से जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, तो ये बन जाएगा 8 पाई, और ये बन जाएगा 18। समझ में आया, समझ में आ गया भाई। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, है ना। तो रफ वर्क, ऐसे वाले मैनिपुलेशन आपको सीखने पड़ेंगे, रफ वर्क, समझो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है पाई अपॉन 18 प्लस 4 पाई अपॉन 9, ये क्या आ जाएगा, जरा एलसीएम लेना, क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा पाई प्लस कितना 8 पाई, मतलब ये कितना आ गया 9 पाई बाई 18, दैट इज पाई बाई 2, सही बात। इसका मतलब मैं 4 पाई बाई 9 को लिख सकता हूँ कितना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। एनी कंफ्यूजन इन दिस, कोई कंफ्यूजन है इसमें। तो सर इसको एक साथ लेके आओ, एक इसको और एक इसको, जैसे ही इन दोनों को साथ लेके आओगे, देखना क्या बनेगा, क्या बन गया ये सर, ये वाला बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस कितना है साइन स्क्वायर, ये है सर 4 पाई बाई 9, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। मेरा काम है एक स्टेप बढ़ा करके लिखना, क्योंकि सबको लिखना, सबको देखना है ना। तो ये वाला और ये वाले को ध्यान से देखो, मेरे ख्याल से पाई बाई 9 आपको दिख गया होगा भाई, पाई बाई 9 प्लस 7 पाई बाई 18, 7 पाई बाई 18 क्या आएगा एलसीएम 18 पाई प्लस 7 पाई, करेक्ट। So this comes out to be pi by 2. Now 7 pi by 18 can be written as pi by 2 minus pi upon 7 pi by 18 को मैं लिख सकता हूँ pi by 2, सही बात। 7 pi by 18 को मैं लिख सकता हूँ pi by 2 माइनस pi by 9, क्लियर है। तो इन दोनों को एक साथ लेके आओ, देखो मैजिक होगा, प्लस कितना साइन स्क्वायर पाई बाई 9, एक बार और लिख रहा हूँ मैं इसको, है ना, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, ये हो गया मैजिक, सही है। अब इसको ब्रेक कर लो, कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो गया बताओ, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस, देखना ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर कितना पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, ओके कोई दिक्कत, देखो 4 पाई बाई 9 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, ठीक। अच्छा प्लस, देखना जरा ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन स्क्वायर पाई अपॉन 9 प्लस क्या लिखा हुआ है
साइन स्क्वायर। नाउ 7 पाई/18 कैन बी रिटन एज π/2 माइनस π/9। ये क्या लिखा हुआ है, π/2 माइनस π/। नाउ सॉल्व, देखना क्या आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी, कितना आ गया, साइन स्क्वायर π/18 प्लस ये क्या लिखा हुआ है भाई, कॉस स्क्वायर π/18, ठीक, प्लस क्या लिखा हुआ है ये, साइन स्क्वायर π/9 प्लस ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर π/9। मेरे ख्याल से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर कम्स आउट टू बी दिस 1 प्लस 1 विच इज प्रूव्ड। नहीं, ये प्रूव करना था, तो ये RHS आ गया आपको। क्लियर, बहुत आसान था, बस आपको पकड़ना चाहिए, जोरा लगाना अगर आ गया कि भैया ये इसके साथ जोरा लग रहा है ना, या तो देखो दोनों का सम π/2 हो रहा होगा, या पाई हो रहा होगा, या 3π/2 हो रहा होगा, है ना, या 2π हो रहा होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, या 90 के मल्टीपल में कुछ भी आ रहा होगा, मतलब इवन मल्टीपल आ रहा होगा, ऑड मल्टीपल आ रहा होगा, आप समझ जाना कि रिडक्शन लगना है, ठीक है ना। तो जोरा लगाना सीखिए, छापिए जल्दी। चलिए, हो गया, अगला सवाल करके दिखाइए। क्या है ना, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसलिए करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि जरूरी है इस चैप्टर में। ये लेक्चर्स जो है ना, अगर किसी कोचिंग में कहीं भी अगर आपको 20 लेक्चर में खत्म हो रहा है ना, 25 लेक्चर में, 20 लेक्चर, 22 लेक्चर में खत्म हो रहा है, तो मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री का होगा वो 30 लेक्चर में खत्म होगा। इसीलिए ये चैप्टर को आपको समझना चाहिए। ये चैप्टर पे अगर आपका कमांड नहीं है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, बहुत तकलीफ होने वाली है ना। सिमिलरली लॉग का जो होगा, हर जगह 9 से 10 लेक्चर में पढ़ा देते हैं, मैं 12 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, 2 लेक्चर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अच्छे प्रॉब्लम जो है ये सब अलग अलग किताब से, एक ये सब प्रॉब्लम तो सिंगेज के एक्सरसाइज का है ना, तो मैंने वहां से उठाया है ना, अपने से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने। तो जो भी अच्छे प्रॉब्लम मुझे मिलते हैं मैं उठा कर करा देता हूँ, अगर वो उसमें सेट हो रहा है, मुझे अच्छे प्रॉब्लम दिख गए, तो मैं वहाँ पे लिख करके करा देता हूँ टॉपिक के साथ ही। जैसे एस एल लोनी के प्रॉब्लम जो है, एग्जाम्पल नंबर 6 बोला था आपको रिडक्शन का, आप लगाइएगा, आपसे सब लग जाएगा, सिर्फ आए एक टाइप को छोड़ के, वो भी मैं अभी बता दूंगा, है ना। और हम लोग कंपाउंड एंगल में एंट्री कर जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए क्या बोला है, सर प्रूव दैट, ठीक, अब ये तो बच्चों वाला सवाल है भाई, इसको कौन नहीं कर लेगा। सर 3π/2, सर 3π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस थीटा, चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज है ना, चेंज होगा, तो रेशियो विल चेंज। अगर रेशियो चेंज होगा मेरे भाई, है ना, सेक विल कन्वर्ट इनटू कोसेक थीटा, सही बात है। अब देखना जरा, 3π/2 करेक्ट, यहां पहुंच गए, माइनस थीटा मतलब अब क्लॉक में जाना है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा, सर नेगेटिव, सो नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। नाउ इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं, इसको ये लिखा हुआ है, देखना जरा, सेक, अच्छा ये लिखा हुआ है कितना, आप देखना ध्यान से, ये लिखा है माइनस ऑफ कितना लिखा हुआ है, सर ये लिखा है 5π/2 माइनस, करेक्ट, ये क्या लिखा हुआ है देखना, अच्छा tan, tan, अब सुनो जरा, ये इसको भी लिख लेता हूं मैं, एक स्टेप और करके दिखाता हूं मैं आपको, tan 5π/2 प्लस थी, ओके, और tan ये क्या बनेगा देखना, 3π/2 माइनस क्या, सही बात, विथ माइनस है, ठीक बात। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर ये तो लिख दिया आपने माइनस कॉसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए माइनस कॉसेक, सही। अब देखना, सेक ऑफ माइनस थीटा, सर सेक और कॉस माइनस को अपने अंदर डाइजेस्ट कर जाता है, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा, तो 5π/2 माइनस थीटा बचा, ये क्या बचा भाई, ये बचा सीधा सेक 5π/2 माइनस थीटा, और प्लस ये क्या बचा देखो, अच्छा tan 5π/2 प्लस थीटा क्या होगा, सर ऑड मल्टीपल है, tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में,
tan किस में कन्वर्ट होगा, ऑड मल्टीपल है, सो कॉट थीटा। अब देखना ये है कि माइनस कॉट होता है कि प्लस कॉट होता है, तो देखना जरा ध्यान से। 5π/2 तो 4π/2 तो यहाँ आ गया, अरे 4π/2 का मतलब एक चक्कर, प्लस 5π/2 का मतलब एक π/2 और, मतलब यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद थीटा और आगे जाना है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, सो नेगेटिव विल गिव। ओके, आ जाओ। द tan ऑफ माइनस थीटा, सर इट इज नथिंग बट tan थीटा। tan क्या लिखा हुआ है, दिस इज 3π/2 माइनस, क्लियर। अच्छा सर यहाँ देखना ध्यान से, ये क्या है, दिस इज रिटन एज माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, और ये क्या है देखना, सेक 5π/2 माइनस थीटा। अभी बताया था 5π/2 कहाँ आ गया सर, 4π/2, 5π/2 माइनस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेक विल कन्वर्ट इनटू कॉसेक, π/2 के ऑड मल्टीपल में है, ऑड मल्टीपल के साथ चेंज होता है, सो ये क्या आएगा, दिस विल बी कॉसेक थीटा, नो प्रॉब्लम। माइनस क्या लिखा है बॉस, कॉट थीटा इनटू, अच्छा ये देखो tan 3π/2 माइनस थीटा, तो tan क्या, हाँ 3π/2 ये रहा, और माइनस थीटा मतलब क्लॉक में चलिए, प्लस का मतलब एंटी क्लॉक, 3π/2 प्लस मतलब एंटी क्लॉक में जाना है, फिर माइनस क्या क्लॉक में जाना है। सो कितना गया, tan 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा इज नथिंग बट, tan 3π/2 माइनस थीटा जो है इट इज नथिंग बट कितना हो गया सर, ऑड मल्टीपल के साथ है, सो क्वाट में कन्वर्ट होगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, सो tan इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, सो क्या आ जाएगा, दिस विल बी कॉट थीटा। एनी डाउट। अब देखो जरा ध्यान से, माइनस को मैं बाहर फेंकूं क्या भाई, गलत कह रहे हैं क्या, कुछ गलत कर रहे हैं इसमें, देख लो कर लो, देखो क्या आता है, ये क्या आ गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, -1 प्रूव करना था, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कहाँ गड़बड़ हुआ है देख लेते हैं। सेक ऑफ माइनस थीटा, ठीक है भैया ये सही लिखा है, बचा गया। 5π/2 माइनस थीटा मतलब 5π/2 माइनस थीटा, सेक कॉसेक में करेक्ट है। tan 5π/2 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस में, और ये tan ऑफ माइनस, देखो बेटा यहाँ गड़बड़ हो गया नहीं, tan ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा का मतलब दोस्त ये होगा, देखा एक छोटा सा गलती और हमारा इतना बढ़िया मेहनत अभी कचरा हो जाता। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा क्या, प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। नाउ यू कैन राइट, कितना माइनस को बाहर निकाल लो, ये क्या आ जाएगा, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सर बच्चे को पता है ये होता है 1, और बाहर में माइनस बैठा है स्वागत के लिए, क्या बनेगा, -1 RHS जो है वो, है ना भैया, नहीं पता है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को आई कैन राइट कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और बाहर में माइनस था, यहाँ से 1 मिला, बाहर में माइनस था माइनस, ओके, तो इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए हो गया, देखिएगा ध्यान से, अरे ये तो मैंने अभी कराया था, 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री, याद आ रहा है कुछ कुछ, अरे भैया अभी तो कराया था ये सवाल, है ना, ये सवाल मेरे ख्याल से अभी कराया आपको। देखो साइन 5 से लेके 90 तक गए थे, 9 1/2 प्रूव किया था, है ना, तो ये क्यों डाला मैंने सवाल, इसको लेना, चलो कर लो यार जल्दी से, 2 मिनट्स कर लो, कर लो। सर क्या कम करो, सर इसको ना एक काम करो, यहाँ पर लिखो साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, करेक्ट, 10 80 के साथ जोड़ा बनाएगा, ये लिखा है साइन स्क्वायर 20 प्लस कितना साइन स्क्वायर 70 डिग्री, नो प्रॉब्लम। अब देखना क्या लिखा है सर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सही बात, साइन स्क्वायर 30 डिग्री सही है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, वेरी गुड, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा ये, जैसे साइन स्क्वायर कितना 30 डिग्री, मेरे ख्याल से जाता जाएगा, अगला होगा साइन स्क्वायर 40, और उधर से आएगा साइन स्क्वायर 50, सब कवर हो गए, सब कवर हो गया ना, एक और लिख ही लो, क्यों छोड़ना छोड़ना, 10 20 30 9 ही तो टर्म है, 4
6 2 8 1 9, ठीक है। एक और लिख ही लो, नहीं छोड़ना, छोटा सा तो सवाल है। यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, साइन स्क्वायर, सर ये लिखा है 40, इधर से आएगा कितना, साइन स्क्वायर 50 डिग्री एंड प्लस दिस विल कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर 90 डिग्री। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। सर ये देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है कितना, सर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस सकता हूँ साइन स्क्वायर सर 90 माइनस, ओके। यहाँ क्या लिख सकते हो आप, यहाँ लिख सकते हो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कितना, साइन स्क्वायर 90 माइनस, करेक्ट। यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और यहाँ पे लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, सही है ना, और प्लस क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, सही है। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर ये देखो क्या लिखा हुआ है, सर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये कितना आ गया देखो, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस क्या है भैया, कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये कितना लिखा है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कितना, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कितना, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ है भैया, साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अरे मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, ये भी करा चुका हूँ मैं बस, ये क्वेश्चन कैसे दे दिया मुझे भी नहीं पता, ये रिपीट नहीं होना चाहिए था, ठीक। सर ये देखो क्या आ गया, सर ये आ गया 1 1 1 1, मतलब कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 4 प्लस साइन 90, वेरी डिफिकल्ट, 1 होता है 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 प्लस 1 दैट इज 5 इज आंसर फॉर दिस। ये क्यों दिया सवाल मुझे भी नहीं पता, तो 5 इज योर आंसर, आंसर 5 है। चलिए हो गया डन, आगे बढ़ते हैं टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है दोस्त, है ना। a इज इक्वल टू माइनस 356 डिग्री, ठीक, a इज इक्वल टू माइनस 356, व्हाट इज द साइन ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए। तो देखो a को जैसे ही मैं पुट करूंगा ना, देखना a को जैसे ही पुट करूंगा, ये लिखा है साइन a प्लस क्या लिखा है कॉस a, यही लिखा है। a को क्या रखोगे, a को माइनस 356 रखो, तो क्या लिखा हुआ है देखो, साइन ऑफ माइनस डिग्री प्लस कॉस ऑफ माइनस 3 डिग्री। अब तुम समझना बात को, 356 डिग्री माइनस में मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से माइनस 356, माइनस 356 का क्या मतलब होता है सर, माइनस का ये मतलब होता है कि आप जो है क्लॉकवाइज चलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, सो पॉजिटिव क्लॉकवाइज चले, यहाँ से कहीं यहाँ पहुँचे होंगे तो ये आया होगा माइनस 350। कोई दिक्कत है आपको, माइनस 356 डिग्री में कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ ना सर माइनस 356 तो है ही। अब देखो ना इसको थोड़ा रिड्यूस करो, है ना, इसको, और इतना बड़ा एंगल का अपने को वैल्यू समझ में नहीं आता, तो इसको थोड़ा रिड्यूस करो। देखो ना ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है माइनस, सर ये माइनस 356 डिग्री रहने दो, ओके। सर ये क्लॉक में घुमा था, तो हम एंटी क्लॉक 2 पाई क्यों नहीं घूम ले, देखो क्या होगा, जैसे ही ये 356 से एंटी क्लॉक में 2 पाई घूमोगे ना, तो देखना क्या होगा सर, यहाँ से 2 पाई जब घूमिएगा तो देखिए 2 पाई जब घूमिएगा, ये पूरा का पूरा ये एंगल प्लस 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 होते होते यहाँ तक तो कैंसिल करेगा, है ना, और ये वाला एंगल ऐड कर देगा। अरे भाई वापस हम इसी लाइन पे पहुंच गया ना, तो आप माइनस 356, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल यहाँ से कितना है 4 डिग्री है ना। तो सर एक चक्कर 2 पाई ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो करते आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या किया आपने, माइनस 356 प्लस कितना हो गया, है ना
360 डिग्री। नियरेस्ट मल्टीपल 2 पाई का कौन सा है जो इसके क्लोज है सर? 360 डिग्री। प्लस क्या आ गया? कॉस ऑफ माइनस 360 प्लस कितना आ गया? 3 डिग्री। ये तो फर्स्ट मेथड है, देख लीजिएगा। सेकंड मेथड भी है मेरे पास, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, मेरे पास सेकंड मेथड भी है। सर ये क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें क्या कर सकते हो सर? इसमें कुछ तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? ये हो गया कितना? साइन 4 डिग्री, करेक्ट। और ये क्या है? कॉस 4 डिग्री, सही है ना भाई? मेरे ख्याल से 4 डिग्री इज द एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे 4 डिग्री थीटा बराबर 4 डिग्री, सही है ना? बिलोंग्स टू कौन सा क्वाड्रेंट? बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कैसे होते हैं सर? पॉजिटिव होते हैं। तो का मतलब दोस्त, का मतलब कि ये जो है ये कैसा है? पॉजिटिव है। और ये कैसा है? ऑल्सो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर क्या होगा? साइन ए प्लस कॉस ए, सही है ना? और इज पॉजिटिव। क्या बोल दूं? सीधा बोल दूं? इज पॉजिटिव फॉर ए बराबर माइनस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे सर, 3 माइनस 356 है ना? तो माइनस को बाहर ले सकते थे आप, है ना? सो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस आता है यहाँ पे, माइनस साइन थीटा होता। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना सर? इसको ऐसे भी किया जा सकता था, मेथड 1। ठीक, मेथड 2 देखिएगा। जैसे ही मैं मेथड 2 से इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, क्या आता है देखना जरा। सर साइन ऑफ माइनस 56 डिग्री, सही है, प्लस क्या है? कॉस ऑफ माइनस 3। आप इसको साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या लिख लेते? माइनस साइन 3। और कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी व्हाट? कॉस ऑफ 3। संदेह नहीं है आपको? इसमें कोई संदेह है नहीं ना? आपको कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड। अगर इसमें कोई समस्या नहीं है मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखो, इसको मैं लिख ले रहा हूँ। इसको नथिंग बट साइन ऑफ, तो लिख सकता हूँ मैं 3 डिग्री माइनस 4 डिग्री, अरे 2 पाई माइनस थीटा, यही लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ से भी लिख सकता हूँ कितना? कॉस 3 डिग्री माइनस 4 डिग्री, सही बात है। वरना ऐसे लिख लो 90 इंटू 4, ऐसे लिख लो ना, 90 इंटू 4 360 माइनस 4 डिग्री, 90 इंटू 4 माइनस 4 डिग्री, सही है। अच्छा, इफ 360 है तब भी रेशियो चेंज नहीं होगा, और 90 इंटू 4 लिखते चूंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता तब भी चेंज नहीं होता। तो ये क्या आएगा? माइनस साइन कितना? 4 डिग्री। अब मुद्दा ये है 160 यहाँ से 360 ये रहा, और माइनस मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा साइन? कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। और ये कितना आ गया? cos 360 माइनस 4, cos 360 डिग्री माइनस 4 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो cos 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा? दिस विल बी cos ऑफ 4 डिग्री। नाउ सिंपल, cos ऑफ 4 डिग्री, तो ये आ जाएगा प्लस। नाउ दिस इज साइन 4 डिग्री, प्लस कितना हो गया? cos 4 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी कैसा है? और ये भी पॉजिटिव है, ये भी कैसा है भाई? भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? आंसर इज, का जो साइन होगा दिस विल हैव पॉजिटिव। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? व्हाट इज द साइन ऑफ साइन 4 बाई साइन 6? अब 4 डिग्री नहीं बोला है बेटा, साइन 4 बोला है। 4 का मतलब 4 रेडियन है। अरे डिग्री बोलता तो डिग्री लिखता ना, तो डिग्री नहीं है। तो ये क्या है भैया? ये लिखा हुआ है क्या आपका? साइन 4, सही है, अपॉन कॉस
6 कुछ नहीं है ना, 4 का मतलब लिखा हुआ है ये 4 रेडियन। आपको मालूम है 1 रेडियन जो होता है नियर इक्वल कितना डिग्री, इस 57 डिग्री बोल दूं, 57.3 डिग्री होता है। ये कुछ नहीं है ना, डिग्री लिखा हो थोड़ा, साइन 4 मतलब 4 रेडियन ना, साइन 6 मतलब 6 रेडियन। तो ये क्या हो गया 4 रेडियन का मतलब कितना हो गया, इस 57 डिग्री इन 4, देख लो कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 7 चौके 28, 2 5 24 2 22, ये आ गया 228 डिग्री। नाउ 6 रेडियन का क्या मतलब हो गया, 6 का मतलब हो गया यहाँ पे, मतलब 4 का मतलब हो गया 4 रेडियन, 6 का मतलब हो गया 6 रेडियन, 1 का मतलब 1 रेडियन। ये कितना लिखा हुआ है 57 डिग्री इन 6 इक्वल टू कितना आ गया, दिस नियरली इक्वल्स टू, ठीक है, नियरली इक्वल्स। तो ये जो है आपका अप्रॉक्स इक्वल से कितना, 7 छक्का 42, 4 6 35 4 34 3, ओके। इसका मतलब ये लिखा हुआ है गुरुजी, ये लिखा हुआ है कितना, साइन ऑफ कितना 4 रेडियन को मैं कितना लिख दूं 20 डिग्री अपॉन कितना, साइन क्या लिखा हुआ है, साइन 340 डिग्री, सही है। अच्छा 228 डिग्री का मतलब क्या होगा, 228 का मतलब 228 डिग्री का मतलब क्या हो गया सुनना सर, 228 का मतलब ये 180 और 270, सो ये सर यहाँ से मतलब क्वाड्रेंट में ये 228 डिग्री है कहीं, सर ये लिखा हुआ है 228 डिग्री, सही है ना। तो ये 228 डिग्री है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कितना है ये, दिस इज रिटन एज 28 डिग्री, सही बात। अच्छा 342 डिग्री का क्या मतलब है सर, 342 का मतलब 270, मतलब यहाँ पे कहीं ऐसे, तो ये वाला क्या होगा, दिस विल बी योर 342 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज व्हाट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सही बात है। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, और यहाँ भी साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या साइन क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये है दोस्त, साइन 228 डिग्री ये जो है ना, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, सही है, अपॉन में क्या है, साइन 342 डिग्री, ये जो है ना ये भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो दिस इम्प्लाइज नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, सो क्या आ गया आंसर, आंसर इज, तो आंसर साइन जो होगा वो फाइनल आंसर क्या है, पॉजिटिव साइन का है, नेगेटिव 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 अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, क्लियर, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए तो कंपाउंड एंगल स्टार्ट नहीं हो पाएगा, एक 1.5 घंटे की क्लास हो गई है ना, और एक केवल साइन बताऊंगा कि 0 से π/2 में साइन और कॉस है ना, कहाँ से कहाँ के बीच में साइन बड़ा होता है और कहाँ से कहाँ के बीच में कॉस बड़ा होता है। तो साइन की वैल्यू लार्जर कॉस से कब होती है, 0 टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, सिर्फ इतना ही मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग कहाँ एंट्री कर जाएंगे, कंपाउंड एंगल। तो ढेर सारे प्रॉब्लम कराने के चक्कर में ना डिले हो रहा है, और कोई बात नहीं है, वरना एकदम बिल्कुल सही लेक्चर जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में कंपाउंड एंगल स्टार्ट कर देंगे, तब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, जो क्वेश्चंस कराएं उस क्वेश्चन को घर पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। यहीं से स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं फिर, चलिए थैंक यू।